फ्रेंड्स, क्लास 7। आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाला है वो है हमारा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज डाटा। तो आइए हम डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं। डाटा ए रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का वो रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास जिसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन के द्वारा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा कैसे कलेक्ट किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे हाइट और वेट, हाइट और वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स का यदि हम हाइट, सभी स्टूडेंट्स की हाइट करते हैं, एक एक स्टूडेंट को बुलाया, उसकी हाइट को रिकॉर्ड किया कि कितना है, फिर हमने उनको ग्रुप वाइज कि भाई इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर की हाइट के बीच में इतने स्टूडेंट्स आए, इतने सेंटीमीटर से लेकर के इतने सेंटीमीटर की हाइट के इतने स्टूडेंट्स आए, ऐसे ग्रुप ऑफ डाटा बना लिया। ऐसे वेट का हो जाता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स का वेट हमने कलेक्ट किया और उसको रिटर्न रिकॉर्ड बना लिया। तो ये हमारा ये भी डाटा कहलाता है। या जैसे कास्ट रिकॉर्ड ऑफ ए विलेज, एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी गांव में रहने वाली कास्ट का रिकॉर्ड कि कौन सी कास्ट के कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, ये रिकॉर्ड। या मार्क्स स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने कितने स्कोर किया है उनका रिकॉर्ड रखना। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम लोग रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं वो हमारा कहलाता है डाटा। अब इसकी सेकेंड एक आती है रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा क्या होता है? तो जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें एक हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी और एक लोवेस्ट वैल्यू मिल जाती है हमें। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा रेंज ऑफ डाटा कहलाता है। मीन्स कि हम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक वो पहुँच रहा है, उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा रेंज ऑफ डाटा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है एक डाटा का, यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया हुआ है 3464298। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी 9 है, एंड द लोवेस्ट वैल्यू इसमें कितनी है आपकी 2। तो यदि हमसे रेंज ऑफ डाटा निकालने के लिए कहा जाता है तो रेंज ऑफ डाटा हमारी हो जाएगी इसमें हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मीन्स 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। दैट इज आवर रेंज ऑफ डाटा। अब रेंज ऑफ डाटा के साथ साथ हमारा जो मेन आएगा वो है मीन, एवरेज। मीन, इसको एवरेज भी कहते हैं कभी कभी, मीन, एवरेज, और हिंदी में इसको औसत के नाम से जाना जाता है। किसी भी डाटा का यदि हमको मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो वो क्या होता है? सबसे पहला मीन की, एवरेज की या औसत की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा। मीन्स यदि आपका कोई ग्रुप ऑफ डाटा है तो वो वैल्यू जो मैक्सिमम डाटा को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स जैसे अगर हमारे यहाँ पे देखा जाए 3464298 ये डाटा दिया हुआ है, तो एक ऐसी वैल्यू जो लगभग लगभग सभी को रिप्रेजेंट कर सके, एक कॉमन हो जाता है, औसत बोल देते हैं उसको, एवरेज बोल देते हैं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने बताया था जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं 3464298 ये हमारी ऑब्जर्वेशन में आती है। तो एवरेज, मीन होता है औसत, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा। और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि बताइए मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन कितना होगा, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या हो जाते हैं आपके? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स। आपकी स्टार्टिंग होती है होल नंबर 0 से, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 5 ये आपके होल नंबर्स हो गए। तो उसका जब हम मीन निकालेंगे तो वो होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। तो ये आपका हो जाएगा, तो आप इनका टोटल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 10, 4 3 7 2 9 और 1 10 अपॉन 5। तो यहाँ पर आपका जो डाटा का एवरेज आ गया वो मीन आ गया, वो आपका 2 आ गया। तो ये हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है।
एक्सरसाइज के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप टेबल नंबर 3.1 को देखिए। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ का रिकॉर्ड रखा गया है। डिफरेंट सिटीज़ के पास गए, वहाँ पर उनका रिकॉर्ड डाटा, मैक्सिमम डाटा, वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, ये हमने डाटा कलेक्ट किया। ये हमारी ऑब्जर्वेशन के द्वारा कलेक्ट किया गया। तो ये एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। अब यदि यहाँ पर रेंज ऑफ मैक्सिमम डाटा पूछी जाती, मैक्सिमम टेम्परेचर की पूछी जाती, रेंज क्या होगी यहाँ पे इस डाटा में, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा किस सिटी का है सबसे ज़्यादा? मैक्सिमम टेम्परेचर है हमारा यहाँ पर जम्मू का। एंड मिनिमम किसका है? मिनिमम जो टेम्परेचर दिखाया गया है वो यहाँ पर हमारा बेंगलुरु का दिखाया गया है। टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ ये 26/2006 डेट का डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें जब उन्होंने कलेक्ट किया तो हमने पाया जम्मू का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस पाया, और जो बेंगलुरु का था मैक्सिमम टेम्परेचर वो 28 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि अगर हम मैक्सिमम डाटा की बात करते हैं, उसका रेंज निकालने की बात करें, तो इसकी रेंज हो जाएगी आपकी 41 डिग्री सेल्सियस माइनस 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही ये मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है इन सब का। अगर हमको इसकी भी रेंज निकालनी हो तो हम देखेंगे मिनिमम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है। मिनिमम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका 29 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका जयपुर का और अहमदाबाद का है, ये हमारा सबसे मैक्सिमम है। और मिनिमम इनमें है 21 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसका है? बेंगलोर का। तो यदि हम इसकी रेंज निकालते हैं तो वही हमारा मैक्सिमम 29 माइनस 21, ये आपको करेंगे, इसकी रेंज ऑफ डाटा निकल जाएगी। इस तरीके से डाटा को हम लोग, ये तो रिप्रेजेंट था टेबलर फॉर्म में, डाटा को यहाँ पे हम पिक्टोग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डाटा को रिप्रेजेंट करने की हमारे कई तरह की टेबल बन जाती है, जैसे टेलीमार्क्स टेबल बन जाती है हमारी। डाटा को हम लोग टेलीमार्क्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ, जैसे कि आपका बार ग्राफ के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, डाटा को हम लोग है ना इस तरीके से, ये कंपेरिजन ग्राफ हमारा जो होता है, कंपेरिजन ग्राफ होता है इसमें, तो बार ग्राफ के द्वारा कंपेरिजन किया गया है इसमें, ये भी हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा बहुत कई कई पिक्टोग्राफ होता है, टेलीग्राम हो, टेली मार्क्स के द्वारा होता है, पाई चार्ट के द्वारा होता है, हिस्टोग्राफ होंगे जो आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा, रेंज एंड मीन का। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।